हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एनएम 5272 वैकेंसी को लेकर। आपके बहुत सारे डाउट अभी भी आ रहे हैं कि सर मेरे फॉर्म में ये गलती था, मेरे पिट में ये गलती हुआ है, या फिर ऑनलाइन आवेदन अभी किए हैं तो ये गलती हो गया, या मैं क्या करूं क्या ना करूं, कुछ बताइए। तो मैंने आपको पहले ही बता के रखा था कि भैया जो भी गलतियां हैं, आप लोग जब मॉडिफिकेशन का लिंक एक्टिवेट होगा, मॉडिफिकेशन आप कर लेना, ठीक है, संशोधन कर लेना, करेक्शन कर लेना। जो भी त्रुटियां हैं तो आपको अभी तब भी नहीं समझ में आ रहा है कि सर क्या करें क्या ना करें। तो वही चीज़ अभी देखिए, ये ई डब्ल्यू एस को लेकर कन्फ्यूजन है ही, लगातार है। तो एक एक वीडियो में मैं हर एक चीज़ नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, ना ही कॉल पे आपको हर एक चीज़ समझा सकता हूँ। आप में से किसी ने तो अपना पीईटी का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं भेजा। किसी ने मुझे ये तक सेंड कर देना चाहिए कि सर ये लो मेरा पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर, और एक बार ऑनलाइन आवेदन करके सारा कुछ प्रोसेस समझा दो, सभी को फ़ायदा हो जाएगा। ये तो आप कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो अब मैं क्या ही बताऊँ वहाँ पे आपको, आगे की चीज़ें तो और वैसे समझा नहीं सकते। लाइव मैं आपको फॉर्म फिलअप करके एक एक चीज़ समझा देता, अगर आप में से किसी ने भेजा होता है। लेकिन कोशिश कर रहा हूँ आपको सारे डाउट एक एक करके क्लियर करता चलूँ, ठीक है। और मैंने आपको शुरू में जब ऑनलाइन आवेदन का लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ था तभी मैंने आपको रोक के रखा था कि भैया जब फॉर्म एप्लीकेशन आवेदन के लिंक स्टार्ट हो जाएंगे तो आप तुरंत मत अप्लाई कर देना, सोच समझ के कुछ दिन समय ले लेना, 10 दिन 15 दिन 20 दिन तक समय ले लेना, ठीक है। जब तक आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आप आवेदन मत करना, ठीक है, जल्दबाजी में। मैंने आपको बोला था कि देर से करना, दुरुस्त करना काम, ठीक है। क्योंकि देखिए करियर की बात रहती है, समय लग जाए कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं कि तुरंत आवेदन कर लें जो भी मिले वो। और देखिए इस बार जो अनुमान लगाया जा रहा था कि भैया शायद कम एप्लीकेशन फॉर्म पड़े, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर से आइडिया लग रहा है कि शायद भर भर के फॉर्म पड़ेंगे, लाख प्लस पहुंच जाएगा हमें लग रहा है इस बार। तो अच्छा खासा आवेदन आ रहा है, रजिस्ट्रेशन से अनुमान लगा रहा हूँ मैं। बाकी वो भी चीज़ें रजिस्ट्रेशन से भी 100% नहीं क्लियर हो पाता है, लेकिन और भी भर्तियाँ हैं जिस पर रजिस्ट्रेशन से गेस लगाया गया था तो सटीक बैठा था। अभी भी हम गेस लगा रहे हैं तो इतना बैठ रहा है, ठीक है। वो सब कुछ डिस्कस करेंगे कि अब तक कितना फॉर्म आ गए हैं, ठीक है, आज की डेट तक। देखिए पीईटी फॉर्म ईडब्ल्यूएस नहीं लगाया है तो आप लोग अब लगा सकते हो। पीईटी का फॉर्म जब भर रहे थे तो आप ईडब्ल्यूएस नहीं लगाए हो, मैंने आपको बोला था कि आवेदन आवेदन आप कर देना, ठीक है, आवेदन आप लोग कर देना। अभी तो नहीं एडिट हो रहा है, अभी केवल एक ही ऑप्शन आ रहा है, यूआर लिख के आ रहा है, लेकिन एडिट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। लेकिन मॉडिफिकेशन जब भी होगा तो वहाँ से आप चेंज कर लेना, चेंज होगा तो चेंज कर लेना। तो भैया मॉडिफिकेशंस के माध्यम से चेंज हो रहा है तो आप लोग कर लीजिए, ठीक है। ऐसे कई चीज़ें हैं जिनमें बदलाव हो रहा है, जिनमें बदलाव हो सकता है, जिनमें आपकी गलती है उसमें आप सुधार कर सकते हो, जिनमें नहीं हो सकता है, जैसे 10th का डिटेल हुआ, 10th का मार्कशीट वगैरह में जो चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। और भी चीज़ें हैं, पिता माता के नाम आपके नाम में जो गलतियाँ होती है वो भी आप सही कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ में कोई बदलाव नहीं होगा। अब डोमिसाइल जैसे निवास हुआ, ठीक है, निवास में नहीं बदलाव होगा कि पहले आप कुछ और भरे थे अब कुछ और भर दोगे, तो ऐसा नहीं है। जो भी चीज़ें हैं आप खोलोगे फॉर्म, ठीक है, आपको दिख के वहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप साइबर कैफ़े पे जाना, बोल देना कि यूपी तपेलसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, मैं बता दे रहा हूँ कैसे जाना है। ये साइबर कैफ़े पे जाना, बोल देना कि भैया यूपी तपेलसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएँ, या तो डायरेक्ट गूगल पे सर्च कर लेना यूपी तपेलसी, ठीक है। साइबर कैफ़े पे या खुद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, भाई लोग से भी करवा सकते हैं आप लोग, ठीक है। हालाँकि बहन लोग हैं, ज़्यादा आप लोग चलाती नहीं है मोबाइल, तो भाई लोग से करवा लेना या तो साइबर कैफ़े से जाना। तो आपको यहीं पे दिखाई देगा, कहाँ पे, जैसे अभी मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, ठीक है। तो आपको ये एप्लीकेशन सेगमेंट जो लिखा है, ठीक है, यहीं पे 1 2 3 ये सारा दिखाई दे रहा है ना, तो यहीं पे मॉडिफिकेशन का भी दिखाई देगा। इसको स्क्रॉल करके नीचे जाना है, जैसे नीचे जाएंगे आपको दिख जाएगा भैया, इसको स्क्रॉल करके नीचे जाना है, आपको यहीं पे मिल जाएगा। यहीं पे जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म, सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म मतलब जो भी एनम बहन लोग हैं, ठीक है, आवेदन आप लोग कर चुकी हैं, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा है कि इस चीज़ में हमारी गलती हो गई है, इस चीज़ में, जैसे कि संविदा वाले लोग बहुत लोग बोल रहे थे, जो मैंने आपको बताया था कि 1 साल नहीं हुआ है तो 1 साल मत डालना, लेकिन फिर भी आप लोग डाल दिए थे संविदा वाले, ठीक है। तो आप भी, आपको लग रहा है कि मैं सुधार कर कर लूँ, ठीक है, तो आप सुधार वहाँ पे कर लेना, ठीक है।
हो जाएगा सुधार। और EWS ध्यान देना, EWS वाले आप लोग नहीं लगाए हो तो सबमिटेड एप्लीकेशन, ये मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन पे जाना, पूरा जो जो आपने फॉर्म फिलअप किया है, डिटेल दिया है, सब कुछ खुल के आ जाएगा। उसी में आपको कैटेगरी में भी आ जाएगा। कैटेगरी में अगर EWS है अभी तो यस कर देना, फिर आपका कब इशू हुआ था वो डिटेल भर देना, सारा सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। पेट में नहीं लगाए थे तो अब आप लगा सकते हो। ध्यान देना, पेट में नहीं लगाए थे, फॉर्म अपने आवेदन कर दिया है तो आप लोग अब EWS लगा दीजिए सभी लोग। मैं फिर से बोल रहा हूँ, EWS वाले जो भी जिनका EWS तैयार हो चुका है, ठीक है, या फिर लास्ट डेट से पहले बन जाने वाला है, ठीक है, जो लास्ट डेट इन्होंने दे रखा है 27 नवंबर का, उससे पहले आपका तैयार हो जाएगा EWS सर्टिफिकेट। तो आपने पेट के टाइम नहीं लगाना। देखिए ध्यान से सुनो, आपने पेट में EWS नहीं लगाया है, PET में EWS नहीं लगाया है, ठीक है, लेकिन अभी आपका EWS रेडी है, तैयार हो चुका है, ठीक है, नया आपने बनवा लिया है और पिट में आपने नहीं लगाया है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि हमारा EWS इसमें लग जाए तो सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको UP SSC के फिर से ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद ये एप्लीकेशन सेगमेंट में जाना है। कहाँ पे जाना है? एप्लीकेशन सेगमेंट में जाना है। स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, ठीक है। जैसे अब से इसको खोलोगे तो इतना ही दिख रहा है, सामने से इतना ही दिख रहा है, तो आप परेशान हो जाते हो कि यहाँ पे मॉडिफाई का कोई लिंक ही नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसा नहीं है। आप इसको स्क्रॉल करके, ठीक है, नीचे जाना है, ठीक है, इसको हाथ से टच करेंगे, नीचे जाना है, यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करना है आपको। जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको फिर यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा क्या, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर। कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर? पेट का नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने आवेदन किया है अभी एनम का, ठीक है, जो एनम का भी आवेदन किया है, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिलअप करना है यहाँ पे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद कैप्चा कोड भरने के बाद फिलअप कर देना है। ध्यान देना है, मॉडिफिकेशन पे जैसे ही क्लिक करोगे ये पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना एनम वाला, जो एनम वाला फॉर्म आवेदन किए हो वो फिलअप करना है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है, ठीक है। पिट वाला नहीं करना है। पिट वाला कब करेंगे? जब आवेदन करने जाएंगे एनम का फॉर्म, तब करेंगे। कब करेंगे पिट वाला रजिस्ट्रेशन? जब आप एनम का आवेदन करने जाएंगे तब वहाँ पे PET का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेगा। मॉडिफाई करने जाओगे तो यहाँ पे आपका जो एनम का फॉर्म आवेदन किए हो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ डाल देना, मोबाइल नंबर डाल देना, कैप्चा डाल देना। उसके बाद डालने के बाद जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक हियर प्रोसीड पे क्लिक करोगे, सारा कुछ जो आपने डाला है पूरा ओपन होके आ जाएगा। फिर आपको वहाँ पे देखना बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है, बहुत से ऐसे सारी चीज़ें जिस पे आप करेक्शन कर सकते हो और बहुत से ऐसे हैं जिस पे आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो आप EWS में हो रहा है तो EWS लगा देना, ठीक है। EWS आपको लगा देना है, भले ही PET के टाइम नहीं लगाए थे लेकिन अब आपको लगा देना है। क्लियर? अब आपको लगा देना है। संविदा वालों में जिनका गलती हुआ है, जिनका अनुभव नहीं था, वो उन्होंने अनुभव डाल दिया है, यस कर दिया, तो वो भी नो कर सकते हैं। और जिनके पास था उन्होंने नो कर दिया तो उन्होंने यस कर सकते हैं। तो आप सब लोग जिनमें हो सकता है, जिनमें आपको गलती है, वहाँ पे देख लेना किस में हो रहा है, उस हिसाब से कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे कोई किसी का होता, ठीक है, किसी का रजिस्ट्रेशन मेरे पास होता तो मैं यहाँ पे सारा कुछ डालकर देख लेता, लेकिन अभी किसी का है नहीं मेरे पास, ठीक है। बाकी आपको प्रोसेस में बता दे रहा हूँ, आप साइबर कैफे पे जाएंगे, इतना बता देंगे तो वो खुद ब खुद कर देगा, ठीक है। अपने भाई लोग से करवा लेना, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें, देखिए आप लोग EWS लगा दीजिए, भले ही पिट के टाइम नहीं लगाते, अब लगा दीजिए, ठीक है। नया बनवा के, अगर अब तक नहीं बनाए तो अब भी बनवा लीजिए, 7 दिन में बन जाएगा, 5-6 दिन में बन जाएगा, अब भी आप लगा सकते हो, अब भी आपके पास टाइम है, क्योंकि सीटें फिर आपके पास ज़्यादा आ जाएंगी। ध्यान देना है, सीटें फिर आपके पास ज़्यादा आ जाएंगी, नहीं तो वैसे UR में जाओगे तो थोड़ा फाइट ज़्यादा रहेगा, ठीक है, सीटें कम रहेंगी आपके पास, केवल UR से ही क्वालिफाई कर पाओगे। अभी आप पेट जो लगा दोगे EWS जैसे लगा दोगे, EWS की सीटें तो आपको मिल ही जाएंगी, प्लस UR की भी सीटें मिल जाएंगी, तो सीटें आपके पास ज़्यादा हो जाएंगी। तो अभी आपको लगा देना है EWS, भले ही पेट में नहीं लगाए थे, अब आपको लगा देना है, ठीक है। ई पेट में नहीं लगाए थे तो सबसे पहले आपको अपना फॉर्म भर लेना है एनम का, ठीक है।
फॉर्म भरने के बाद तुरंत ही आप मॉडिफिकेशन भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पिट में आपने EWS नहीं लगाया है, ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि सभी को बताना कि भैया EWS आपने पिट में नहीं लगाया है तो अब आप अपना फॉर्म अप्लीकेशन करिए। पहले तो EWS सर्टिफिकेट आपका रेडी हो गया है, रेडी हो गया तो आप एनम का फॉर्म भरिए। एनम का फॉर्म भरने के बाद मॉडिफिकेशन पे जाइए, मॉडिफिकेशन पे EWS वहाँ पे आप लगा देना, ठीक है, यस कर देना, ठीक है। ये कल के डेट में कितने आवेदन आए थे, ठीक है। यहाँ पे एक लोगों ने मुझे भेजा था, ठीक है। एक लोगों ने मुझे भेजा है डिटेल, भेजा है, तो ये अपने प्रिंट आउट भेजा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लास्ट के ये डिजिट देख लेना। यहाँ पे 2 2 4 1 5 लास्ट के जो 5 डिजिट हैं इन्हीं को देख लेना। 51,761 फॉर्म पड़े हुए हैं कल के डेट में, ठीक है। 51,761 फॉर्म इतने एप्लीकेशन पड़े हुए हैं। ये आपके स्टार्टिंग के 6 जो स्टार्टिंग के 6 अंक हैं ये सभी का सीरियल नंबर है, ठीक है, सभी का सेम रहेगा, लेकिन ये लास्ट के 5 अंक बदला हुआ रहेगा, ठीक है। अब देखिए आज की डेट में, ये तो कल के डेट में था, आज की डेट में एक कैंडिडेट का आया है। वहीं पे आज की डेट में देखेंगे आप, ये लास्ट के देखिए 5 अंक, लास्ट के 5 अंक आपको दिखाई दे होगा यहाँ पे 78,607, मतलब आज की डेट में इतने आवेदन आ चुके हैं। ये लास्ट के आपको दिखाई दे रहा होगा 78,607। ये स्टार्टिंग के छः सब में कॉमन है, ठीक है, सब में कॉमन है, यही लास्ट का आपको दिखाई देगा। अब ये लाख के पार जाएगा तो फिर यहाँ पे बदल जाएगा। अभी देखिए कितने दिन हुए एग्ज़ाम आवेदन एप्लीकेशन आवेदन स्टार्ट हुए कितने दिन हुए हैं, लेकिन फिर भी फॉर्म बहुत ज़्यादा इस रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन ऑफिशियल डाटा तभी पता चलेगा जब फॉर्म आपके सारे लास्ट डेट ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, नवंबर, ठीक है, 27 नवंबर के बाद ऑफिशियल डेटा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। RTI के माध्यम से चीज़ें मैं निकाल लूँगा, कितना फॉर्म एप्लीकेशन आया है, कितना नहीं आया है, ठीक है। तो आप अभी इतना ही मान चलते हैं, एक आइडिया जो मैं बता रहा हूँ शायद इतना फॉर्म एप्लीकेशन इतना आ चुके हैं आयोग के बाद 78,607 आज की डेट तक। बाकी आप लोग भी जो आवेदन कर चुके रहते हैं तो प्लीज़ भेज दिया करिए, ठीक है। ग्रुप में जो लोग जुड़े हैं वो तो लोग तो जान ही रहे हैं हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ पे आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भेज सकते हैं ताकि हमें आइडिया लग पाए कि कितना फॉर्म आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी आइडिया एक यही लग रहा है कि शायद 78,607 फॉर्म आज की डेट तक फिलअप हो चुके हैं। बाकी आप लोग भी भेज देना, पता चल जाएगा कितना फॉर्म हुआ है कितना नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए ये कोई अनुमान नहीं लग रहा था, मुझे तो लग रहा था कि भैया 40,000 ही फर जाएँ फॉर्म आवेदन आ जाएँ यही बहुत है, लेकिन भैया यहाँ तो लाख अभी ही पहुँचने वाला है, ठीक है, यहाँ तो लाख अभी ही पहुँचने वाला है। आइडिया मैं क्यों लगा रहा था कि कम फॉर्म आवेदन आएंगे, क्योंकि NHM में 69,000 NHM में जो भर्ती आई थी 69,000 ही आवेदन हुए थे। शायद वहाँ पे कम लोग जान पाए थे या कोई और रीज़न होगा, ठीक है, तो जिसकी वजह से नहीं, लेकिन अभी तो बहुत इसमें आ गए हैं 78,000 तो अभी आवेदन आ गए हैं। एक रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग मैं अनुमान बता रहा हूँ, ऑफिशियल नहीं है ये चीज़, ठीक है। अभी वो रजिस्ट्रेशन का आयोग कहाँ से काउंट कर रहा है, केवल एनम का ही काउंट कर रहा है या फिर जितने फॉर्म फिलअप हुए हैं 2024 के नए में, या उसको काउंट लेके कर रहा है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये एनम का ही है डेटा पूरा 69,000 जो लास्ट के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इतना ही फॉर्म 78,000 के आसपास अभी तक आ चुके हैं। बाकी आप लोग भेजते जाइएगा, पता चल जाएगा कि कितना है कितना नहीं है, ठीक है। जो लोग आवेदन कर सकते हैं प्लीज़ अपना रजिस्ट्रेशन आवेदन करने के बाद मुझे भेज दिया करिए, आइडिया लगता है कितना फॉर्म एप्लीकेशन हुआ है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो EWS वाले जितने भी बहन लोग परेशान थे, ठीक है, बार बार एक लोगों को हर एक को रिप्लाई देना ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, मुझे भी काम रहता है, ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ सभी की समस्या का समाधान करूँ, ठीक है। आपने कॉल कर दिया तब भी मैं रिसीव कर लेता हूँ, मैसेज किया, मैसेज हालांकि थोड़ी देर बाद करता हूँ, लेकिन कॉल तो तुरंत रिसीव करके बता देता हूँ कि भैया आपकी समस्या है तो आप ये समाधान कर सकते हो। 2-3 लोगों ने मुझे आज की डेट में किया, कल की डेट में भी किया था कि सर EWS का क्या इशू है, तो उनका मैंने बताया मॉडिफाई हो रहा होगा तो वहाँ पे जाके आप कर लेना, ठीक है। लेकिन फिर वीडियो के माध्यम से अब बनाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है कि भैया नहीं, मॉडिफिकेशन के माध्यम से आप लोग EWS बना लें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पेट में नहीं लगाते, अभी इनका बन गया है तो आप लगा सकते हो, ठीक है। अप्रैल जो नोटिफिकेशन में मेंशन है, अप्रैल से लेकर लास्ट डेट तक एप्लीकेशन के बीच में होना चाहिए, नया बनवाए हो तो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोगों का ये भी सवाल आता है कि सर पुराना है नया है, तो उससे कोई मतलब, आपने उस टाइम लगाया था कैटेगरी EWS तो अभी नया बनवा लीजिए, नया रख लीजिए, बस यही चीज़ है आपको, ताकि डॉक्यूमेंट के टाइम आयोग को लगे कि नहीं आपका लेटेस्ट है EWS, पुराना नहीं है।
उम्मीद करते हैं सारी जानकारी अब आपको क्लियर हो गई होगी। ईडब्ल्यूएस वाला तो कन्फ्यूजन आपको दूर हो गया होगा, ठीक है। अभी नहीं बना है तो अभी आप बनवा लो, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है यार, बहुत टाइम है, 6-7 दिन में तो रेडी हो जाता है ईडब्ल्यूएस। अभी बनवा लो, फॉर्म भरते टाइम पहले फॉर्म भर देना, उसके बाद मॉडिफिकेशन करके वहाँ पे लगा देना ईडब्ल्यूएस की भैया ईडब्ल्यूएस अब हम हो गए हैं, ठीक है। पेट में नहीं लगाए थे, पेट में नहीं लगाए थे, आप आवेदन कर रहे थे तो यहाँ यूआर दिख रहा था और कोई कैटेगरी ही नहीं आ रही थी एडिट करने का। लेकिन आवेदन कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बताया था कि आवेदन अभी आप कर लो, जैसे मॉडिफिकेशन लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, अगर करेक्शन हो रहा होगा तो वहाँ पे कर लेना। ये चीज़ मैं आपको बताया था कि नहीं बताया था, आप लोग ये बताइए। मैंने आपको बताया था ना कि अभी आप जैसे हो रहा है वैसे आवेदन कर दो, बाद में मॉडिफिकेशन के माध्यम से सारा कुछ हो जाएगा, वहाँ पे दिक्कत नहीं है। जो जो चीज़ें हैं नोटिस में खुद मेंशन कर रखा है यार, बता रखा है कि ये चीज़ें मेंशन आप एडिट कर सकते हो, ये चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब ईडब्ल्यूएस वाले आप लोग अपना जो लोग कन्फ्यूजन था ये कन्फ्यूजन को दूर करें, पेट में नहीं लगाए थे तो अब आप ईडब्ल्यूएस लगा दीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और देखिए क्लास आप लोग रेगुलर करते रहिए, ठीक है। जो भी क्लास में यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, बढ़िया क्लास है भैया, आप एक बार तो देखो तो सही, एक बार देखो खुद समझ में आ जाएगा कि नहीं क्लास और कंटेंट में दम है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट 2000 वाली क्लास फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसकी वैल्यू को समझ कर देखें। एक एक चीज़ें आपको मैं समझा देता हूँ कि भैया यहाँ से प्रश्न बना था, यहाँ से बनने की संभावना है, विद प्रूफ करके दिखाता हूँ कि देखो ये लाइन से ये प्रश्न पूछा था। तो आप सब लोग रेगुलर क्लास देखते रहें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहें, ठीक है। एग्ज़ाम का भी डेट बताएंगे कि कब तक अनुमानित डेट है, कब तक हो सकता है। अभी आवेदन हो रहा है तो आवेदन होने दो सब लोग, ठीक है। आवेदन का लास्ट डेट ख़त्म होने दीजिए, फिर हर एक चीज़, हर एक स्ट्रेटजी आपको हम चीज़ आपको बताएंगे, बस आपको शुरू से अंत तक फॉलो करते रहिएगा। और यहाँ तक भी बोलते हैं कि भैया जैसे डिले होगा उस लिए एग्ज़ाम या रिजल्ट में, उसके लिए भी हम तैयार रहते हैं कि चलिए भैया आपकी बात वहाँ तक पहुँचाया जाए कि जल्द से जल्द आप लोग जो परेशान है, जल्द से जल्द एग्ज़ाम हो, जल्द से जल्द रिजल्ट हो, हर एक चीज़ तो बताने का प्रयास करता हूँ। उम्मीद करता हूँ अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक कर दिया करिए यार, बोलते नहीं तो इसका मतलब है क्या ही बताएं, ठीक है। खैर वो आपकी मर्ज़ी।